लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा ख़राब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेज़ल से मिलने जाती है। हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं ताकि वह हेज़ल की मदद कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेज़ल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेज़ल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से
अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैन अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं जिंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉक खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लॉक का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी हुअन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल
किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कभी मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोगों की किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तब तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लॉक फिल्म की कहानी। लॉक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है, तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेजल से मिलने जाती है। हेजल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेजल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयार
हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं ताकि वह हेजल की मदद कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेजल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैम अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं ज़िंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होती है। लोग
अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉ खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉ में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम्स क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लॉ का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी होन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कभी मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोग किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती।
सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा ख़राब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेज़ल से मिलने जाती है। हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं ताकि वह हेज़ल की मदद कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेज़ल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देख कर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है।
कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैन अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं जिंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होती है। लोग अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉक खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है बॉब उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छे और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लॉक का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी।
इस फिल्म का निर्देशक पेगी होन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम के एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कभी मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोगों की किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तब तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है, तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेज़ल से मिलने जाती है। हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है।
उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं ताकि वह हेजल की मदद कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेजल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैम अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं ज़िंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।
कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लव में फिर से अजीब घटना होती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लव खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोगों की किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम्स क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लव का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी होन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज़ किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा,
कई मुश्किल पहेलियाँ हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोगों की किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाता तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेज़ल से मिलने जाती है। हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत खत्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है जिसका नाम लैंड ऑफ लक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं ताकि वह हेज़ल की मदद कर सके, लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेज़ल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त
कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैन अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं जिंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपने जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉक खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छे और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग की किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम्स क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लव का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं
बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी हुअन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कई मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोग किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तब तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है, तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेज़ल से मिलने जाती है। हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है।
बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह हेजल की मदद कर सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेजल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैन अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है।
सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं ज़िंदगी में लौट जाती है। हेज़ल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेज़ल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉव में फिर से अजीब घटना होती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉव खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग की किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लव का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी हुअन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया।
दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कभी मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोगों की किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लॉक फिल्म की कहानी। लॉक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है, तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेजल से मिलने जाती है। हेजल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेजल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह हेजल की मदद कर सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं,
इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेजल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं। आखिर में सैन अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं जिंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपने जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉक खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है, जबकि कुछ लोग किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम्स क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं
ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लव का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी होन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है, बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें सैम ग्रीनफील्ड नाम की लड़की का किरदार सबसे महत्वपूर्ण था। सैम एक ऐसी लड़की थी जिसकी किस्मत हमेशा खराब रहती थी, लेकिन फिर भी वह कभी हार नहीं मानती थी। यही इस फिल्म की सबसे खासियत थी। कुछ साल बीत गया, सैम अब पहले से ज़्यादा समझदार और बहादुर बन चुकी थी। वह अक्सर लैंड ऑफ लॉक में जाकर के अपने दोस्त बॉब से मिलती थी। दोनों मिलकर के इस बात का ध्यान रखते थे कि दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन बना रहे। एक दिन अचानक पूरे लैंड ऑफ लॉक से अफरा तफरी मच गई। आसमान का रंग बदल गया, जादुई मशीन बंद हो गने लगी, अच्छी किस्मत वाले सिक्के एक एक करके गायब होने लगे। सभी लोग घबरा गए। मुकुट नाम की एक प्राचीन जादुई वस्तु चोरी हो गई। मुकुट पूरी दुनिया का किस्मत को नियंत्रित करता था। बॉब तुरंत सैम के पास पहुंचा और सारी बात बताई। सैम ने बिना देर किए उसकी मदद करने का फैसला किया। दोनों अपने पुराने दोस्त के साथ इस चोर को तलाश में निकल पड़े। उसकी यात्रा आसान नहीं थी। उन्हें जादुई जंगल, आग के पहाड़, बर्फ़ की गुफाएं और अंधेरी सुरंग से होकर के गुजरना पड़ा। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाएं देनी पड़ी। कभी इन्हें विशाल राक्षसों की सामना करना पड़ा, कभी मुश्किल पहेलियां हल करनी पड़ी, लेकिन सैम ने कभी हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार उन्हें पता चला कि मुकुट एक लालची जादूगर ने चुराया है। वह चाहता कि दुनिया के सभी लोग किस्मत उसके हाथों में आ जाए। अगर ऐसे हो जाए तब तो पूरी दुनिया में केवल दुख और बदकिस्मती फैल जाती। सैम और बॉब ने मिलकर के उस जादूगर का सम्मान किया। दोनों के बीच लंबी और रोमांचक लड़ाई हुई। आखिर में सैम ने अपनी बहादुरी, समझदारी और सच्चाई की ताकत से जादूगर को हरा दिया। भाग का मुकुट वापस अपनी जगह पर रख दिया गया। लक फिल्म की कहानी। लक एक बॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म है। यह फिल्म किस्मत और बदकिस्मती की अनोखी दुनिया पर आधारित है। इसकी मुख्य पात्र का नाम सैम ग्रीनफील्ड है। सैम बचपन से एक अनाथालय में पली बढ़ी है। जब वह बड़ी होती है तो उसे अकेले अपनी ज़िंदगी शुरू करनी पड़ती है। उसके सबसे बड़ी समस्या है कि उसकी किस्मत हमेशा खराब रहती है। वह जो भी काम करता है उसमें कोई न कोई परेशानी आ जाता है। अभी उनका खाना गिर जाता है, कभी बस छूट जाता है, तो कभी कोई ज़रूरी सामान खो जाता है। फिर भी सैम हार नहीं मानता है और हमेशा मुस्कुराने की कोशिश करता है। सैम अक्सर अनाथालय में अपने रहने में वाली एक छोटी बच्ची हेजल से मिलने जाती है।
हेज़ल भी चाहती है कि उसे एक अच्छा परिवार मिल जाए। सैम हमेशा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि उसकी खराब किस्मत कहीं हेज़ल की ज़िंदगी पर भी असर न डाल दे। एक दिन सैम को सड़क पर एक काली बिल्ली मिलती है। बिल्ली के जाने के बाद उसे एक चमकता हुआ सोने के सिक्के मिलते हैं। जैसे ही सैम उस सिक्के को अपनी ओर अपने पास रखती है, उसकी किस्मत अचानक बदल जाती है। पूरे दिन उसके सारे काम आसानी से होने लगते हैं, लेकिन शाम तक वह सिक्का गलती से नली में गिर जाता है। उसकी अच्छी किस्मत ख़त्म हो जाती है। अगले दिन सैम फिर उसी काली बिल्ली से मिलती है। इस बार वह बिल्ली इंसानों की तरह बात करती है। बिल्ली का नाम बॉब है। बॉब पहले तो सैम से नाराज़ होता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका जादुई सिक्का खो गया। बाद में वह सैम की मदद करने की तैयारी हो जाता है। बॉब सैम को एक जादुई दुनिया में ले जाता है, जिसका नाम लैंड ऑफ लॉक है। यही वह जगह है जहां दुनिया की सारी अच्छी और बुरी किस्मत बनाई जाती है। वहां अलग अलग मशीन और जादुई जीव मिलकर लोगों के लिए किस्मत तैयार करते हैं। जहां जगह बहुत सुंदर है और रंग बिरंगी होती है। सैम वहां जाकर के नई किस्मत का सिक्का पाने की कोशिश करते हैं, ताकि वह हेज़ल की मदद कर सके। लेकिन उसकी बदकिस्मती के कारण कई गलतियां हो जाती हैं। इस गलतियों से अच्छी किस्मत बनाने वाले मशीन खराब हो जाते हैं और पूरी दुनिया में गड़बड़ी फैल जाती है। अब लोग को अच्छी किस्मत मिलनी बंद हो जाती है। सैम को अपनी गलती का एहसास होता है जब बॉब अपने नए दोस्तों के साथ मिलकर के सब कुछ ठीक करने की फैसला करती है। ये बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार मशीन को दोबारा सही कर देता है। इससे दुनिया में फिर से अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। फिल्म के अंत में सैम समझती है कि ज़िंदगी केवल अच्छी किस्मत से नहीं, इंसान की मेहनत और अच्छे काम और दूसरे की मदद करने की भावना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। कभी कभी बुरी किस्मत भी हमें कुछ नया सिखाती है और मजबूत बनाती है। हेज़ल को भी आखिरकार एक अच्छा परिवार मिल जाता है। सैम यह देखकर के बहुत खुश होता है। बॉब भी अपनी दुनिया में लौट जाता है, लेकिन वह सैम की दोस्त कभी नहीं भूलता है। इस तरह लक हमें सिखाती है कि किस्मत से ज़्यादा ज़रूरी हमारा साहस, मेहनत और दूसरों की प्रति प्यार होता है। अगर हम कभी हार न माने और हमेशा अच्छा काम करते रहे, तो एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपनी नई जिंदगी खुशी से जी रही होती है। हेज़ल भी अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश रहते हैं। बॉब अपने जादुई दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। कुछ दिन लैंड ऑफ लॉक में फिर से अजीब घटना होने लगती है। लोग की अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगते हैं। कई लोग के साथ बिना वजह बुरी घटनाएं होने लगी हैं। बॉब को लगता है कि कोई जादुई शक्ति किस्मत की दुनिया के नुकसान पहुंचा रही है। बॉब तुरंत सैम के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। सैम फिर से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर के लैंड ऑफ लॉक पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि एक रहस्यमयी जादूगर किस्मत के जादुई पत्थर को चुराना चाहता है। अगर वह पत्थर उसके हाथ लग गया तो पूरी दुनिया में केवल बदकिस्मत ही रह जाएगी। सैम और बॉब अपने दोस्त के साथ मिलकर के उस जादूगर को रोकने की योजना बनाते हैं। रास्ते में उन्हें कई कठिन परीक्षाओं के सामना करना पड़ता है। कभी वे जादुई जंगल में फंस जाते हैं, कभी खतरनाक पहाड़ों पर करना पड़ता है, लेकिन वे हार नहीं मानते हैं।
आखिर में सैम अपनी समझदारी और साहस से जादूगर को हरा देते हैं। जादुई पत्थर फिर से अपनी जगह पर रख दिया जाता है। इसके बाद दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। बॉब सैम का धन्यवाद करता है और कहता है कि असली किस्मत जादू में नहीं बल्कि अच्छे दिल और किस्मत में होती है। सैम मुस्कुरा करके कहता है कि जब दोस्त साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाता है। इसके बाद सैम अपनी समस्याएं जिंदगी में लौट जाती है। हेजल, बॉब और सैम हमेशा अच्छे दोस्त बने रहते हैं। सभी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद सैम अपने नई खुशी से जी रही होती है। हेजल भी अपने एक परिवार के साथ बहुत खुशी रहती है। बॉब अपनी जादू दुनिया लैंड ऑफ लॉक में वापस जाकर के अपना काम करने लगता है। सब कुछ पहले की तरह ठीक चल रहा होता है। एक दिन लैंड ऑफ लॉ में फिर से अजीब घटना होती है। लोग अच्छी किस्मत अचानक गायब होने लगती है। फिर कुछ साल बाद सैम अब लैंड ऑफ लॉ खास दोस्त बन चुकी होती है। जब भी किस्मत की दुनिया में कोई परेशानी आती है वह उसे बुला लेती है। एक दिन लैंड ऑफ लॉक में एक नया संकट आ जाता है। टाइम क्रिस्टल नाम का जादुई पत्थर अचानक टूट जाता है। इस पत्थर की वजह से अच्छी और बुरी किस्मत सही समय पर लोगों तक पहुंचती है। उसको टूटते ही पूरी दुनिया में अजीब घटनाएं होने लगती है। कुछ लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी किस्मत मिलने लगती है जबकि कुछ लोग किस्मत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बॉब, सैम उनके दोस्त मिलकर के टाइम क्रिस्टल को टूटे हुए टुकड़े को खोजने निकलते हैं। उन्हें 3 अलग अलग जादुई जहाज़ों पर जाना पड़ता है। हर जगह उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी नई विशाल ड्रैगन से बचना पड़ता है तो कभी मुश्किल पहेलियाँ लड़नी पड़ती हैं। आखिरकार वे सभी टुकड़े इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन क्रिस्टल को जोड़ने के लिए किसी एक व्यक्ति को अपनी सबसे बड़ी इच्छा का त्याग करना पड़ता है। सैम बिना सोचे समझे अपनी इच्छा छोड़ देती हैं ताकि पूरी दुनिया फिर से खुशी हो सके। सैम के इस त्याग से टाइम क्रिस्टल फिर से जुड़ जाता है। दुनिया में अच्छी और बुरी किस्मत का संतुलन वापस आ जाता है। सभी लोग खुशी से अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। बॉब सैम को गार्डियन ऑफ लव का सम्मान देता है। अब सैम केवल इंसानों ही नहीं बल्कि किस्मत की पूरी दुनिया भी रक्षक बन जाती है। सभी लोग सैम को बहादुरी की प्रशंसा करते हैं। सैम कहते हैं कि सच्ची किस्मत वही है जो दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढे। साल 2022 में लक नाम की एक खूबसूरत हॉलीवुड एनिमेटेड फिल्म बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशक पेगी होन्स ने किया था। इसे स्काई डांस एनिमेशन ने बनाया और एप्पल टीवी पर रिलीज़ किया गया। यह फिल्म किसी सच्ची घटना या किताब पर आधारित नहीं है। इनकी कहानी पूरी तरह काल्पनिक पर बनाई गई है। फिल्म में यह बताया गया है कि इंसान की ज़िंदगी में केवल किस्मत ही सब कुछ नहीं होती है बल्कि मेहनत, हिम्मत और अच्छे कर्म भी बहुत ज़रूरी होते हैं। फिल्म की दुनिया भर के बच्चे और बड़ों ने पसंद किया। इसमें